नमक, मूली, दूध के साथ में नमक, दूध और दही, मूली और दूसरी सब्जियां जो पत्तेदार हैं वो दूध के साथ में सही नहीं होती। दूध के साथ में ये खट्टे फल, इमलियां, खरबूजा, नारियल, नींबू, आंवला, गुड़, तिल्ली, उड़द, उड़द की दाल होती है ना, या फिर कुछ ऑयल, तेल, ये सब कुछ सही नहीं होता है। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात पे हाँ करेंगे कि इसका जैसा जैसा यहां से बताया जा रहा है जस्ट ऐसा कैसे उल्टा होता रहता है हमारे साथ। कई बार हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते, ऐसा खा ही लेते हैं। जैसे कि खीर, आपकी तरफ खीर पूड़ी बनती होगी ना, खीर पूड़ी हमारी तरफ बनती है, फिर उसके साथ में सब्जी बनती है कद्दू की, हमारी तरफ अलग अलग रहता है। अब आप जब खीर पूड़ी खा रहे हो तो खीर पूड़ी के साथ में अगर सलाद रख दी, दूध के साथ में सलाद आ गई तो वो फ्रूट आ गई, उसके बाद में ऊपर से नींबू आ गया, ऊपर से नींबू आ गया तो हमने सब्जी में नींबू डाल दिया। नींबू खाना अच्छी बात है, लेकिन कब खाना है ये भी तो सोचना पड़ेगा, या कब नहीं खाना ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी चीजें बुरा रिजल्ट देती है। सुना है ना आपने, ऐसा भी हो जाता है। तो सब्जी में नींबू डाल दिया, इधर से हमने खीर ले रखी है, दूध से बनी हुई, दूध की खीर, तो क्या ये सही है? अब ये सही नहीं है। तो ऐसी ना जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मुंह के स्वाद को देखने लग जाते हैं। सब्जी में नींबू डलेगा तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा, केवल इसी चीज को ध्यान देते। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, इससे बड़ा टॉपिक वो है जो 15 पॉइंट में आप लोगों को बताने वाला हूं। विरुद्ध आहार किस किस नजर से देखा जा सकता है। तो सबसे पहला एक विरुद्ध आहार होता है देश की दृष्टि से। देश, कंट्री की नजर से, देश की दृष्टि से एक विरुद्ध आहार होता है। जैसे अलग अलग कंट्री में जो लोग होते हैं ना, आपको पता है कुछ खाना पीना यहाँ का ऐसा है, ऐसे दूसरे देशों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलाउ नहीं करता। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खान पान बहुत जरूरी। तो नमी प्रधान देश जहां है वहां चिकनाई वाले और ठंडी तासीर के चीजें सेवन करना मना है, वो सही नहीं है जहां ठंड ज्यादा रहती है। दूसरा दूसरा रहता है मौसम की दृष्टि से। नमी, नमी अलग चीज है, एक नमी रहती है, लेकिन दूसरा एक और सेकंड वाला पॉइंट है मौसम की दृष्टि से विरुद्ध आहार। जैसे ज्यादा ठंडे वाले एरिया है, ज्यादा सर्दी रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, वहां रूखी चीजें खाना, सूखी चीजें खाना हानिकारक रहती है। तीसरा पॉइंट पाचन की दृष्टि से, पाचक पाचक की दृष्टि से, पाचक और अग्नि की दृष्टि से, इसको अग्नि भी बोल सकते हैं। कम अग्नि वाले व्यक्ति, जिनका उत्तेजक कम रहता है, जिनका पाचक कमजोर रहता है, चिकनाई युक्त और मीठे रस वाले फ्रूट या भोजन नहीं खाना चाहिए। चिकनाई वाले, अधिक चिकनाई वाले और मीठा रस, लिक्विड मीठा, लिक्विड मीठा खाना मना है, वो नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं मात्रा की दृष्टि से। चौथा पॉइंट आता है मात्रा की दृष्टि से। क्वांटिटी के एवरेज में, समान मात्रा में कुछ चीजें जहर बन जाती हैं। आपको भी पता होगा, आपने सुना होगा घर परिवार में, शहद और घी अगर बराबर मात्रा में खाया जाए तो वो जहर बन जाता है। और कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं कि अभी हमने, मेरे को भी बताया था और मैं यूज करता हूं, काली मिर्च आंखों के लिए अच्छी होती है, तो थोड़ा सा घी लेकर उसमें काली मिर्च अगर डाल के यूज करते हैं तो वो फायदेमंद होती है। और मैंने अच्छा फायदा लिया, मुझे अच्छा फायदा दिखा उसमें ऐसा करके। तो अब उसके साथ में शहद भी अच्छी होती है, अगर शहद भी खा लें गलती से तो सारा काम बिगड़ा बुगड़ाया, है ना, सब काम बिगड़ गया। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये होता है मात्रा की दृष्टि से। अगला होता है दोष, दोष की दृष्टि से। दोष क्या होता है?
दोस्त को जानते हो आप लोग? दोस्त नहीं, दोस्त, दोस्त थोड़ी है। दोस्त की बात करें, दोस्त, 3 तरह के दोस्त होते हैं। विकार, विकार बोलते हैं इसको, विकार भी बोल सकते हैं। वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोस्त विकार होते हैं। तो दोष की दृष्टि से, जैसे वात प्रकृति वाले लोगों को, वात प्रकृति बढ़ाने वाले, और कफ प्रकृति वाले लोगों को कफ प्रकृति बढ़ाने वाले, कफ बढ़ाने वाले पदार्थों से दूरी बना के रखना चाहिए। हम भी कहते हैं कि आपको कफ ज्यादा आ रहा तो अब आप चिकनाई ना खाओ, कहते हैं ना हम लोग। ऐसे ही वात और पित्त, कफ, तीनों चीजों का जो बैलेंस है ये हमारे को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये होता है 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, संस्कार। संस्कार और पाक की दृष्टि से, जैसे व्यवहार बोलते हैं, संस्कार व्यवहार ये बोलो आप। खट्टे फल पदार्थों को तांबे और पीतल के बर्तनों में पकाकर खाना, जैसे कि पीतल की कढ़ाई या तांबे की कढ़ाई या तांबे का आप लोटा कुछ भी करके उसमें अगर आपने कुछ रख दिया ऐसे खट्टे पदार्थ, तो वो सेहत के लिए हानिकारक है। उससे ये समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तांबे और पीतल के बर्तन में खट्टी चीजों को रखकर इस्तेमाल में लेना, पकाकर खाना, ये सही नहीं है। 7वां पॉइंट लिख लीजिए फटाफट से। वीर्य की दृष्टि से, शीत वीर्य पदार्थों को उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ खाना, जैसे शीत वीर्य में क्या होता है, संतरा, मौसमी, अनानास आदि को दही अथवा लस्सी के साथ सेवन करो। इन दोनों के वीर्य अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ में यूज करते हैं, तो ये बॉडी में अलग अलग तरीके इफेक्ट डालते हैं। आप देखिए एक कमरे के अंदर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के आदमी को ठूस दिया जाए तो झगड़ा होगा नहीं होगा? बातें बनेगी। ऐसे ही हमारे शरीर में जब हम 2 तरह की चीजों को इस्तेमाल कर लेंगे तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है, दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमें सेहत में नुकसान होते हैं। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट, पाचन की दृष्टि से। पाचन के आधार पर कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत कमजोर रहता है, उनका सोच बहुत टाइट होता है। वो फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत टाइट सोच करते हैं और ब्लीडिंग हो जाता है कई सारे को, ये सब समस्या रहती है, टाइम लगता है फ्रेश होने में। और आजकल के समय में अधिकांश लोगों के साथ में ये समस्या हो रही है, कब्ज की समस्या। ऐसे लोगों को कब्ज बढ़ाने वाले यानी कि वात और कफ बढ़ाने वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। वात पित्त कफ में अगर आप ज्यादा नहीं उलझे तो इसका सबसे आसान तरीका आपके कोच और कम्युनिटी से आपको प्रिपेयर किया जाता है और इट इज कॉल्ड इम्यून हेल्थ। वो वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, बहुत अच्छी चीज है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे यूज करता हूँ, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ये कब्ज की समस्या आगे जाकर पाइल्स की समस्या बन जाती है, आगे जाकर पाइल्स की समस्या बन जाती है। और जब पाइल्स की समस्या बन जाती है तो फिर आगे जाकर ऑपरेशन की समस्या तक पहुंच जाती है, वहां तक बात बढ़ जाती है। बात सही टाइम पे नहीं संभाले तो झगड़ा बन जाती है, वैसे ही ये बड़ी समस्या बन जाती है। 10 पॉइंट लिखिए फटाफट से। शारीरिक अवस्था की दृष्टि से, जैसे अधिक चर्बी वाले लोग या मोटे लोग जिनका फैट बढ़ रहा है, मोटापा ज्यादा है,
उनके लिए चिकनाई युक्त पदार्थ, घी, मक्खन, तेल आदि का सेवन कम और कमजोर मनुष्यों के लिए रुक्ष और सूखे पदार्थों का सेवन, मोटे लोगों के लिए ज्यादा चिकने पदार्थ और कमजोर व्यक्तियों के लिए ज्यादा सूखे खाद्य पदार्थ सही नहीं है, अच्छे नहीं है। 12वां पॉइंट, निषेध की दृष्टि से कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के बाद उनके कुप्रभाव से बचने के लिए हमें अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल में कर लेनी चाहिए। जैसे घी के बाद ठंडा जल या आदि ठंडी चीजें का सेवन करना सही नहीं है। घी के बाद क्या सही है? गर्म चीजें खाना सही है, गर्म पेय पदार्थ खाना सही है, पीना सही है। घी खाने के बाद में ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो ये निषेध है और विषेध है, मतलब साथ में भी है पैरेलल। अगर आप ये करोगे गर्म खाओगे तो अच्छा रहेगा, ठंडा खाओगे तो उल्टा रहेगा, गलत रहेगा। ऐसे ही गेहूं और जौ, बेसन से बनी हुई भोजन के साथ में भी ठंडा पानी विषेध बताया गया है। गेहूं, जौ और बेसन से बनी हुई चीजों के साथ में भी ठंडा पानी और ठंडी चीजें विषेध बताई गई। और गेहूं तो हम रोज खाते हैं और ठंडी चीजें भी रोज खाते हैं। इस चीज से हमें बचना चाहिए। जल्दी से लिखिए। चौथा पॉइंट, संयोग की दृष्टि से कुछ पदार्थों को एक साथ या आपस में मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार बताया गया है। जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना और दूध के साथ तरबूज, खरबूजा, दूध के साथ अधिक लवणीय पदार्थ खाना, ये संयोग की दृष्टि से गलत बताया गया। लास्ट वन थिंग, 15वां पॉइंट, रुचि की दृष्टि से अच्छे न लगने वाली चीजें, अच्छा न लगने वाला भोजन को विवशता से यूज करना, मुंह खराब करके लेना, अच्छे न लगने वाले भोजन को भी शकल बिगाड़ कर खाना तथा रुचिकर भोजन, स्वादिष्ट भोजन को भी अरुचि से खाना। समझ आया? अब हमें इन बातों पर ध्यान एक दिन में हम नहीं दे सकते हैं, 2 दिन में नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आज के कुछ पॉइंट अगर आपने लिखे हैं और इन पॉइंटों को अगर आप हफ्ते में एक बार रोज पढ़ते रहे और जोर से पढ़कर घर वालों को सुनाते रहे, अपने घर परिवार में सुनाते रहे, उससे क्या होगा, कई बार आपके बच्चे भी आपको टोक देंगे, पापा आपने वो बताया था इसके साथ वो नहीं करना है। कई बार आपके वाइफ बता देंगी, कई बार आपके हस्बैंड बता देंगे। हो सकता है आज भी आपके फैमिली में से लोग सुन रहे हैं, कुछ फैमिलियां कनेक्ट हैं, पूरे परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पर सिंगल 1 पर्सन ये टॉपिक सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक से आपको फायदा हो तो ये आप पूरे परिवार में अनाउंस कीजिए, बताइए। कुछ चीजें आपको याद रहेगी, कुछ चीजें आपके घर वालों को याद रहेगी, तो आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, हम अगले टॉपिक में और मिलेंगे आप लोगों के साथ में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया, समझ में आया तो शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सही होती है, कौन